नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। 2 वर्षों बाद शुरू हुआ 50वां रोज फेस्टिवल। 800 से अधिक किस्मों के फूलों से सजा रोज गार्डन। हड़ताल पर गए 143 बिजली कर्मचारियों पर दर्ज हुई एफआईआर। 126 को कारण बताओ नोटिस और 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मी बर्खास्त। और ड्रग्स केस में आरोपी विक्रम मजीठिया की रेगुलर बेल की अपील मोहाली कोर्ट ने की खारिज। 8 मार्च तक भेजे गए जेल। और अब खबरें विस्तार से। कोविड के कारण 2 साल तक चंडीगढ़ में फेमस रोज फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन अब 50वें रोज फेस्टिवल का आयोजन आज से शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन किया चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने। इस बार रोज फेस्टिवल में बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज गार्डन में इस बार 800 से अधिक किस्मों के फूल लोग देख सकेंगे। और क्या होगा रोज फेस्टिवल में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल के बाद एक बार फिर रंगारंग रोज फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और इसके आगाज के साथ ही लोगों की काफी भीड़ भी यहाँ पर रोज फेस्टिवल को देखने जुट रही है। क्या कुछ खास है इस बार रोज फेस्टिवल में, आइए आपको दिखाते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में रंगारंग रोज फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते रोज फेस्टिवल नहीं हुआ था। शुक्रवार को रोज फेस्टिवल का प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने उद्घाटन किया। इस मौके पर एडवाइजर धर्मपाल, डीसी विनय प्रताप सिंह और मेयर सर्वजीत कौर के साथ साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रोज फेस्टिवल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस बार काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। रोज गार्डन को फूलों की नई वैरायटी से सजाया गया है। फूलों की कई किस्में यहाँ देखने को मिलेगी। नगर निगम की ओर से कोलकाता से खास तौर पर फूल मंगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार रोज फेस्टिवल में 800 से अधिक किस्म के फूल देखने को मिलेंगे। इसके साथ नगर निगम की ओर से अलग अलग तरह के कंपटीशन भी करवाए जा रहे हैं, जिसमें बेस्ट गार्डन, बेस्ट फूलों की वैरायटी को लेकर उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इन्हें सजाया। रोज फेस्टिवल में इस बार एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसके साथ ही इस बार यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें लोग वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस रोज फेस्टिवल में इस बार सिंगर नाइट भी होगी, जिसमें 26 फरवरी को पंजाबी सिंगर लखविंदर बडाली और 27 फरवरी को बॉलीवुड सिंगर ममता जोशी परफॉर्म करेंगी। इस रोज फेस्टिवल में काफी धूप बची है और रोज फेस्टिवल में आपको, अगर आप इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ आएं और 3 दिन तक चलने वाले इस रोज फेस्ट का आप आनंद ले सकते हैं। भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के कारण शहर भर में बिजली गुल हो गई थी। करीब 38 घंटे तक लोग परेशान रहे थे। यहां तक कि अस्पतालों की बिजली भी गुल हो गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई थी। हाई कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है और 143 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 126 रेगुलर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सेक्टर 16 के और सेक्टर 32 के अस्पताल में गुल हुई बिजली की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता यशपाल गर्ग को सौंपी गई है। जब तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक सेक्टर 32 और सेक्टर 16 अस्पताल के इलेक्ट्रिक जूनियर इंजीनियर सस्पेंड रहेंगे। सेक्टर 17 की मार्केट में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वहां खड़ी एक कार को अचानक आग लग गई। जब तक पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचते, कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। लोग इस जलती कार का नजारा ले रहे थे, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था कि इस आग पर काबू पाया जा सके।
देखो जी खड़ी गड्डी में आग लग गई। वाले सरदार जी गड्डी चला रहे थे। हजारों करोड़ के ड्रग्स मामले में आरोपी बनाए गए पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया को मोहाली की कोर्ट ने रेगुलर बेल देने से इनकार कर दिया गया है। मजीठिया को हाई कोर्ट ने एंट्रिम बेल दी थी, जिसके बाद मजीठिया ने चुनाव भी लड़ा था। चुनाव खत्म होते ही मजीठिया ने बीते कल मोहाली की कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद उन्होंने शुक्रवार को रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन रेगुलर बेल की अपील मोहाली की कोर्ट ने ठुकरा दी। अपील ठुकराने के बाद विक्रम मजीठिया को 8 मार्च तक जेल भेज दिया गया है। सो ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਈ 11:15 11:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ। 3 ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, 3 ਏਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ करे कि इन्हों की बेल नहीं होनी चाहिए सामने नहीं आया। ये साडा वर्जन है और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। मैटर सब जुडिस है और मानयोग हाईकोर्ट ने मानयोग सैशन जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। लेट्स वेट फॉर ऑर्डर्स। ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ सारे पक्ष तुसीं हमेशा वही सुन सको जी। डे 1 तो सेम ने, पोलिटिकल वेंडेटा है, फॉल्स इंप्लीकेशन है, एक सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਬਾਰਗੋ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੁਡੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵੇਟਿੰਗ फॉर ऑर्डर्स। सेक्टर 36 में एक ऐसी कोठी है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। इस बंद कोठी को भूतिया बंगले का नाम दिया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस कोठी के भीतर एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रह रहा है, लेकिन ना तो घर के भीतर जाने की किसी को इजाजत है और ना ही कोई घर से बाहर आता है। अब पुलिस भी पसोपेश में है कि आखिर इस घर की तलाशी कैसे ली जाए। आइए आपको भी दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टरों के बीचों बीच एक भूतिया बंगला इसे कहा जाता था। ये भूतिया बंगला आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भूतिया बंगला इसलिए कि इसके आसपास रेजिडेंट हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही घर दिखाई देगा जो भूतिया बंगला से कम नहीं है। और लोगों का कहना था पिछले 23 सालों से ये बंद पड़ा है, लेकिन आज 3 घंटे तक इसको रेस्क्यू प्रोग्राम चला, जिसमें पुलिस, सोशल वेलफेयर की डिपार्टमेंट की टीम और तहसीलदार यहाँ पे मौके पे पहुँचे थे। तो लेकिन जब पता चला, इसका पूरा खुलासा किया, तो पता चला कि इसके अंदर एक ओल्ड एज बुज़ुर्ग यहाँ पे रहते हैं जिनकी उम्र करीब 95 साल और उनकी लड़की यहाँ पे करीब रहती थी, जो भी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं 60 साल की। उनको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया जा चुका है। और ये पूरा क्या मामला था, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 23 साल बाद भूतिया बंगले का खुला राज। भूतिया बंगले में आखिरकार क्या था? क्यों 4 घंटे तक प्रशासन को चलाना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन?
चंडीगढ़ के पॉश एरिया में भूतिया बंगले के नाम से मशहूर बंगले का रहस्य आखिरकार 23 साल बाद खुल ही गया है। पिछले 23 साल से इस बंगले में ना तो कोई बाहर आया और ना ही कोई इसके अंदर जाने की हिम्मत कर पाया। सेक्टर 36 के सेंटर में एक पॉश इलाके में बने इस बंगले को लेकर लोगों में काफी दहशत थी। बंगले को लेकर लोगों में अलग अलग तरह की अफवाह थी, लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी यहां पहुंचे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पिछले 23 सालों से भूतिया बंगले के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ था और जिसे उकेरने की हिम्मत किसी में नहीं थी, आखिरकार पल भर में पूरा रहस्य एक खुली किताब की तरह सामने आ गया। लेकिन इस रहस्य के पीछे की कहानी काफी डरावनी और विचलित करने वाली है। सर, ये जो भूतिया बंगला बना हुआ था काफ़ी सालों से, ये करीब कह रहे 20 साल से ये बंद था, काफ़ी ओल्ड एज यहाँ पे पीपल रहते हैं। अब यहाँ के प्रेसिडेंट है, क्या कंप्लेंट की थी आपने? नहीं जी, हमने तो कंप्लेंट सिर्फ इतनी की थी, हमने कोई पर्सनल लेवल का कुछ नहीं एलिगेशन लगाया। हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि आसपास के घर कह रहे थे अगर इसकी सफाई हो तो जो रोडेंट्स, स्नेक्स और बाकी कैट्स, डॉग्स वगैरह का जो फियर है वो फियर एक तो कम हो, एक सफाई रहे घर की, और ये खुद जो अंदर रह रहे हैं वो इस एटमॉस्फेयर में रहें कि वो भी साइकोलॉजिकली स्टेबल रहें। यहाँ पे रहता कौन है? इनके जी जो हमारे पास खबर है, हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी लड़की है और कोई नहीं है। घर ये जैसा है, ये 20-25 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। और इसमें जो पूरी अंडर ग्रोथ और बुशेस वगैरह हैं, उससे आसपास के रेजिडेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर ये रिक्वेस्ट करी गई कि एक बार ये कटवा दिया जाए और अगर एंट्री हो जाए, बातचीत हो जाए, ऑल विद ए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पर्सनल लेवल का कोई किसी का कोई। अच्छा, ये रिटायर्ड हैं, फौज से हैं, क्या नाम है उनका? नहीं तो नाम तो मैं अभी इट्स एस्केपिंग। मतलब मेजर रहे हैं और फौज में मेजर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने कुछ डॉग ब्रीडिंग वगैरह भी की है। उसके बाद फिर ये पूरी रिटायर्ड लाइफ की है और यहीं पे रहते हैं। बस प्रॉब्लम यही रही है जो हमने रेज की है, अंडर ग्रोथ, वेरी बैड कंडीशंस एंड अ प्रॉब्लम फॉर द नियर बाई हाउसेज एंड रेजिडेंट्स। 25 साल हो गए आपको ऐसे ही देखते हुए, ये कभी आउटसाइड नहीं आते थे? आउटसाइड अगर निकलते भी होंगे तो सुबह या लेट इवनिंग, लोगों ने कभी देखा नहीं खास उनको आते हुए, और सोशलाइजिंग तो उनकी किसी के साथ थी नहीं आसपास। अभी पूरी टीम यहाँ पे आई है, काफ़ी 2 घंटे से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी कौन कौन है अंदर? अंदर जी अभी तहसीलदार साहब हैं, SHO हैं, सेक्रेटरी की टीम है, गवर्नमेंट की एनिमल हस्बेंड्री की टीम आई है क्योंकि इनके पास डॉग्स भी हैं। तो पूरी ही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सारे विंग्स ही इन्वॉल्व हैं इसमें, और वो सब आके एक्शन ले रहे हैं। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो लड़का है वो अब इतने सालों बाद आए हैं, उन्होंने ही ये शिकायत मूव करी थी और उनके कहने पे ये एक्शन भी हुआ है खासकर, और वो भी साथ ही में हैं और वो भी अंदर गए। कितनी एज कह रहे हैं, कितनी एज के हैं वैसे वो? मेजर साहब की तो कहते हैं अराउंड 90-92 है, डॉटर की एज अराउंड 65 है। डॉटर फादर ही मिले हैं, लेडी का तो अभी चेकअप चल रहा है। तो अभी आप चाहते हैं कि इनका इलाज हो इन हॉस्पिटल? फ्रॉम ए नाइस ह्यूमैनिटेरियन एंगल, सफाई भी हो जाए, घर की भी सफाई हो जाए जिस कंडीशन में रह रहे हैं, ताकि वो जो एक एवरी ह्यूमन बीइंग को एंटाइटलमेंट है कि एक कुछ अच्छी व्यवस्था से रहे, सफाई से रहे, डिग्निटी से रहे। डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डिग्निटी इनको मिले। आपने SDM को कंप्लेंट की थी, एल्डर हेल्पलाइन में कॉल की थी इसका? नहीं, इसमें हमारे ग्रुप कैप्टन गोयल जी हैं जो बिल्कुल घर पीछे। SDM को उन्होंने कंप्लेंट की थी और उसके बाद वो फॉलो अप करते रहे कि इसको ज़रा सॉर्ट आउट कर दिया। मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਲਡਰ ਹੋਮ ਤੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀ SDM ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ? ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਬਟ ਚੱਡਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟੂ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਟ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅੰਕਲ ਤੇ ਡਾਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਸੌ ਹਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਗੋਇੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ? 23 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ US ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡਾਟਰ ਵੇ ਕੁੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਬਟ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ 20 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਵਟਐਵਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਇਹ ਲੇਡੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਡਾਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਟੋ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ थे। बंगले का रहस्य जानने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की टीम सेक्टर 36 के कोठी नंबर 1588 पर पहुंची। इसे लोग भूतिया बंगले के नाम से जानते हैं। तहसीलदार मनदीप ढिल्लो, नोडल ऑफिसर और सेक्टर 36 थाने के SHO जसपाल सिंह के नेतृत्व में टीम भूतिया बंगले पर पहुंची। टीम ने घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, अंदर से एक महिला बाहर आई। प्रशासन के अधिकारियों ने मदद की बात कही तो महिला ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें वापस चले जाने को कहा, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने फिर से उनके साथ बातचीत शुरू की। काफी देर तक टीम मदद का आश्वासन देती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान बातचीत में टीम को पता चला कि घर में 94 साल के एक बुजुर्ग पिता 58 साल की बेटी के साथ रह रहे हैं। टीम उन्हें मनाने में जुट गई, उन्हें मदद करने की बात कही, लेकिन प्रशासन की बातों का घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ। महिला एक ही रट लगाए हुए थी कि आसपास के लोग उनकी कोठी को हड़पना चाहते हैं और वह ऐसा नहीं होने देगी। इसके बाद डॉक्टरों की टीम उनसे बातचीत करती है तो पता चलता है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है और उनके पिता की हालत भी बेहद खराब है, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना जरूरी है। जैसे तैसे प्रशासन उन्हें मनाती है। इसके बाद 58 साल की जीवजोत की मानसिक हालत को देखते हुए GMCH 32 के मनोवैज्ञानिक वार्ड में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मेजर हरचरण सिंह चड्ढा को भी अस्पताल भेजा गया है। टीम ने घर में बंद 2 कुत्तों को भी निकाला है। वहीं घर की हालत एक जंगल की तरह हो गई है। हो भी क्यों ना, लोगों का कहना है कि इस घर में उन्होंने 23 साल से कोई गतिविधि होते नहीं देखी और ना कभी सफाई और ना ही कभी कुछ और। पंचकुला के सेक्टर 6 में दिन दिहाड़े चोरों ने एक कोठी में सेंधमारी कर वहां से 800 अमेरिकी डॉलर और 15,000 रुपया भारतीय करेंसी सहित लाखों के गहने उड़ा लिए। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। मकान नंबर 593 सेक्टर 6 पंचकुला में दिनांक 22 के दिन के समय चोरी हुई है। 23 को हमें इन्फॉर्मेशन मिली और 23 को मुकदमा दर्ज करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसमें 800 डॉलर जो है अमेरिकी चोरी हुए हैं और 14-15 हज़ार रुपये कैश इंडियन करेंसी वो चोरी हुई है। कुछ सोने की चीज़ें हैं वो चोरी हुई हैं। चांदी की गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है उन्होंने शिकायतकर्ता ने बताया ये चोरी हुई है। जिन जो है नाम पता ना मालूम व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई में लाई जाएगी। पंचकुला सेक्टर 16 की चौकी पुलिस ने एक व्यक्ति को फर्जी नंबर लगाकर बाइक पर जाते हुए गिरफ्तार किया है।
इस व्यक्ति को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस व्यक्ति का दावा है कि ये बाइक उसने किसी से खरीदी थी। अब ये पता पुलिस लगा रही है कि आखिर इस बाइक पर फर्जी नंबर गिरफ्तार हुए व्यक्ति ने लगाया है या फिर ये बाइक बेचने वाले व्यक्ति ने फर्जी नंबर लगा के बेचा था। जी, ये सेम नंबर की मोटरसाइकिल है कि हिसार में चल रही थी। उनकी हमारे पास कंप्लेंट भी थी और ये अचानक वहाँ नाकाबंदी करते हुए हमने एक बंदे को सेम मोटरसाइकिल सेम नंबर था जो लगा हुआ HR 20 AE 6321 और इसको हमारे SI अरविंद कुमार ने नाकाबंदी के दौरान इसको पकड़ा था। तो उस शिकायतकर्ता ने अपने सारी स्टोरी बताई और बयान अंकित करवाए, जिसके ऊपर हमने अभियोग अंकित करके और इस अक्यूज्ड पप्पू को अरेस्ट किया, जिसने उसको जाली शब्द पत्र भी दिया और जाली RC भी दी हुई थी। और उस RC में जब उसका नंबर मिलान किया तो वो जो बरामद मोटरसाइकिल है, इसका जब हमने सर्च करके चलानिंग मशीन से देखा तो इसका जो रजिस्टर्ड ओनर है वो दिल्ली का है और दिल्ली का ही इसका नंबर है। जो इसी नंबर की एक मोटरसाइकिल हिसार में भी चल रही है, जबकि और इसके कई चलान भी कटे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। जो ऑनलाइन चलान था जो हमारे यहाँ से कट के जाते थे, वो उस हिसार वाले मालिक के पास जा रहे थे, अनिल कुमार के पास। तो उन्होंने कंप्लेंट भी की है और उनकी कंप्लेंट भी है हमारे पास। और जो दूसरे चलान हैं, कुछ चलान इन्होंने जो ऑफलाइन थे वो इन्होंने भरे भी हैं। तो क्या ये आरोपी अकेला ही काम करता था जो मोटरसाइकिल चुराने का और फेक नंबर लगाने का? जी, इनका भी कहना ये है कि भी मैंने भी किसी से ली है और ये उसका नाम मुकेश कुमार बता रहे हैं कि मैंने उससे शपथ पत्र भी लिया हुआ है। अब हमने वो शपथ पत्र भी बरामद करना है और आगे देखना है कि इसमें कौन संलिप्त हैं, उन आरोपियों को भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करना है। तो कुछ गैंग काम कर रहा है जो सारा फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी नंबर प्लेट लगा के बेच रहा था। जी, जैसे जिस तरीके से हमें अभी तक के अनुसंधान में बरामद जाली RC और शपथ पत्र, इससे और जो जाली नंबर प्लेट लगाई हुई थी इस मोटरसाइकिल के ऊपर, एक नंबर पे 2 मोटरसाइकिलें चल रही हैं, एक हिसार में चल रही है, एक पंचकुला में चल रही है। जो पंचकुला में चल रही है उसी नंबर का चलान कटता है ऑनलाइन और वो हिसार वाले मालिक के पास पहुंचता है। तो इसमें जांच का विषय है, ये बिल्कुल इसका अनुसंधान करके जो भी इसमें स्लिप पाया जाएगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो दिए जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को डेरा प्रमुख की फरलो खत्म हो जाएगी। पंजाब के ही एक चुनावी कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर फरलो को चुनौती देते हुए कहा था कि यह फरलो पंजाब में विधानसभा चुनावों में फायदा लेने के लिए एक राजनीतिक दल की साजिश के तहत ही है। उन्होंने कहा था कि डेरा प्रमुख एक हार्डकोर क्रिमिनल है जिसे उसके बिहेवियर के हिसाब से फरलो नहीं दी जा सकती। बहुत जल्द इस मामले में फैसला सामने आ जाएगा। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 57 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 22, मोहाली में 18 और पंचकुला में 17 मरीज शामिल हैं, जबकि मोहाली में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई है। अब ट्राई सिटी में एक्टिव मरीज भी कम रह गए हैं। चंडीगढ़ में 167, मोहाली में 188 और पंचकुला में 41 एक्टिव पेशेंट बाकी बचे हैं। लेकिन कोरोना के कम होते मरीजों के बाद आप लापरवाह मत होना। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तभी जाएं जब जरूरत हो। मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और यदि आपने वैक्सीनेट नहीं करवाया खुद को तो जरूर करवाएं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, बारिश हो सकती है और रात को तेज हवाओं के बाद तापमान में कुछ और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।